भूषण जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि क्लासिक गाना है, ऐसे क्लासिक गाने को रिक्रिएट करना, द टीम ऑफ ऋतिक, सोनम, अहमद खान कमिंग टुगेदर, ये सब हुआ कैसे? Actually, it initially Yo-Yo Honey Singh, who has worked with me so much, and उन्होंने एक बार मुझे बताया कि I have read an interview long back, बहुत पुराना एक पापा का इंटरव्यू था जो I think उन्होंने पढ़ा था, and he told me कि his favorite song was धीरे धीरे. Do you know that? I said कि मुझे गाने तो उनके बहुत सारे फेवरेट थे, लेकिन धीरे धीरे is his most favorite song. I didn't know about it. So he told me that I've read it and I want to dedicate that song to him and I want to do it in my style, today's style. And वहाँ से idea generate हुआ and then he composed a beautiful song, merging धीरे धीरे with it, and it came out very well. And then I wanted to put it on a big star, so I went to Hrithik and I played the song. He loved the song and then he said, "Why should I do it?" So I told him the reason. Okay, it's for my father. It was his favorite song, and I wanted to do it in his memory. And instantly he said yes to it, and I'm very very thankful to him. He agreed to be a part of such a great song, which is loved by my father all his life. Which what was I've told, and then of course Sonam. So she said yes on the phone only. So I sent her the, yeah, actually. So I want to thank the entire team, means Ahmed Khan, Mr. Neeraj Roy, and Hrithik, Yo-Yo Honey Singh, Sonam, to be a part of this video. Thank you very much. जी मिस्टर कुमार, आपसे भी सवाल था कि ये जब आशिकी एल्बम आई थी, इसके सारे गाने सुपर डुपर हिट हैं। आपका कोई पर्टिकुलर गाना या पिताजी ने आपको कोई गाना बताया हो जिसका जिक्र आप करना चाहें आज? एक्चुअली पापा ने मुझे ये फर्स्ट एल्बम मतलब मुझे पर्सनली रिलीज से पहले, उस टाइम रिलीज से पहले सुनने का बहुत क्रेज़ होता था। तो मुझे बिकॉज माय फादर वाज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो 15-20 दिन पहले ही मुझे कैसेट्स मिल जाती थी। उस टाइम कैसेट होती थी, आई थिंक सीडी नहीं आई थी। तो ये कैसेट मुझे आज भी याद है। आई वॉज ट्रैवलिंग विद हिम टू द एयरपोर्ट एंड ही प्लेड मी दिस साउंड ट्रैक। सारे गाने उन्होंने मुझे प्ले किए थे एंड ही वॉज सो श्योर अबाउट दिस कि ये एल्बम विल बी लाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। इट्स 25 years of Ashiki and music is still doing so well. Means till today we sell the original Ashiki. भूषण जी, रितेश फ्रॉम ईटीवी। मेरा आपसे सवाल है कि आपके दिमाग में ये दोनों कैरेक्टर थे जब आप ये गाना बन रहा था, जैसे ऋतिक रोशन और सोनम कपूर, जब भी गाने की रिक्रिएशन की बात हो रही थी हनी सिंह से, तो ये दोनों लोग थे उस समय आपके? नहीं, उस समय नहीं थे। उसके बाद हमने जब गाना बन गया उसके बाद डिसाइड किया था। भूषण जी, to your right, sorry, left. Here. Okay. Why is Honey Singh not around? I mean, is he all right? We have not seen him in the limelight for a long time. See, he's not keeping too well, but he has sent his best wishes for the song today. So what's wrong with him? What is wrong with his health? No, he's just not well. Means that is his personal thing. Means I can't disclose that here. But he's improving day by day, and he just spoke to me in the morning to wish me best of luck for the song, because this song is his very very close song to him. So that's why he just sent me the good wishes. भूषण जी, दिस इज राजेंद्र सिंह फ्रॉम मकराना मैगजीन, इधर आपके राइट साइड में। जी जी ये जो अब गाना था हनी जी ने जो गाया जी, ये आइडिया किसका था कि इतना जो स्टाइल था दूसरा स्टाइल में गाया करते थे पहले, मेलोडी में गाया उन्होंने जो कि अच्छा गाया, किसका आइडिया था ये उन्हीं का आइडिया था। उन्होंने ही बोला कि मुझे इस टाइप का एक गाना आपके फादर के लिए करना है, एंड इनिशियली उन्होंने ये आइडिया बनाया, देन ही प्लेड मी। 2 महीने बाद उसके उन्होंने मुझे ये आइडिया प्ले किया एंड आई रियली लव्ड इट, एंड उसके बाद ये गाना कंपोज हुआ पूरी तरह। अच्छा गाना। हेलो भूषण सर, आपके लेफ्ट अमित कर्ण फ्रॉम दैनिक जी। जागरण। सर, एक और फिल्म है तुम बिन, उसके गाने भी लोग आज बहुत मिस करते हैं, और अनुभव सर ने भी कहा था कि उसकी सीक्वल्स को लेकर कुछ मतलब बातें हैं क्या? अभी वी आर टॉकिंग अबाउट धीरे धीरे, तो आई थिंक उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम अनाउंस करेंगे। उसकी उम्मीद करें हम लोग कि जो मतलब अल्फाज थे, बोल थे, उनमें एक डीप थॉट्स, डीप मीनिंग मतलब थे। तो इसे आपने
हनी सिंह के थ्रू ही क्यों मतलब रिक्रिएट करने की सोची? जैसे मैंने अभी बताया कि ये हनी सिंह का आइडिया था कि इस गाने को वो अपने स्टाइल में, आज के स्टाइल में करेंगे, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा अपने स्टाइल में इनको चेंज करके, लिरिक्स चेंज करके और ट्यून थोड़ी सी चेंज करके उन्होंने ये गाने को कंपोज किया है. एंड आई थिंक मीन्स एवरीबडी इज लाइकिंग इट, सो it's still meaningful. Hello. Hi. My question is to Bhushan Kumar. Straight. Hi. It seems the song has a lot of budget and it's very well shot in good locations. I wanted to ask, and it's a single. So I wanted to ask, how do you monetize this, and what is the relevance of having singles in this day and age where piracy is on a high, and how do you plan to recover your See, budget? this video I have not done for monetizing or anything. It is for in memories of my father, for his tribute to him. So this is not about money at all. Yeah, but otherwise also, if it's a single, then how do you plan to take it ahead in this See, further digital world? singles which I'm doing, I'm trying to establish this market, which was long back in 90s. It was there. Means there we all used to make albums and all, which used to do very good business. But now it has gone behind. Nobody's concentrating on that. So as a music company, I want to bring this era back, and that's why, which can give good platform to all newcomers, new singers, and everything. So that's why, that is the reason I'm trying to establish this market. Bhushanji, the next question is for you. All right, this will be the last one, Yeah, for sure. unfortunately. Well, Bhushanji on your left. मैं खड़ा हो जाता हूँ, sorry. जी, जी. You know, Unusual, the book launch of Unusual took place about 15 days back. Anu Agarwal ki book hai, I'm sure you're aware of it. She was the one who originally played in the, who was filmed in the song in the movie. Didn't you think it was relevant for her to be associated with the music video launch today? See, as I just we said, I've done in the memories of my father. So the main person who should be associated should be my father. So that's what we are doing.